जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु जय श्री हरि। आप सब श्री मद्भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने श्लोक 12वें अध्याय के श्लोक 8, 9 और 10 का वाचन किया था, जिसका आप लोगों ने श्रवण किया। इसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, अपनी इच्छा कर। फिर आगे कहते हैं श्लोक 10 में प्रभु श्री कृष्ण, यदि तुम उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अब यहाँ अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपयुक्त प्रकार से आपके लिए यानी प्रभु श्री कृष्ण के लिए मैं कर्म ना कर सकूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अथ ये तथयपि अशक्तः असि कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। जितने भी कर्म हैं उसके फल का त्याग कर दे, ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है जो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, क्या अर्थ है, किस अर्थ में उन्होंने इसे कहा है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है, प्रभु श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि वास्तव में उपयुक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्म योग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं, सुगम है, आसान है, सरल है। फिर भी यदि तुम उसे कठिन मानते हो, तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूँ।
अब मैं तुम्हें एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूँ। अब भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने से लगाने के लिए कहा। भगवान ने क्या कहा? अपने मन बुद्धि को अपने से लगाओ। फिर कहा कि अभ्यास, फिर उन्हें अभ्यास योग बतलाया। उसके बाद मदर्थ कर्म के लिए कहा और अंत में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी। जितने भी कर्म करते हो उसका फल का त्याग कर दो, ये उन्होंने आज्ञा दी। और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार यह कथन फल भेद की दृष्टि से है या एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम बतलाने के लिए है या अधिकारी भेद से है? आखिर है क्या? तो न तो फल भेदी दृष्टि से है ये, और न सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है, और न एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम ही बतलाने के लिए है, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम है वही दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। इस विचार से यह समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल आधिकारिक भेद से ही किया गया है। अब एक प्रश्न और भी उठता है, इन चारों साधनों में कौन सा साधन कैसे मनुष्य के लिए उपयोगी है? जो प्रभु चार साधन भगवत प्राप्ति के लिए बतलाए हैं, उनमें से कौन सा साधन जो है कैसे मनुष्य के लिए उपयुक्त है या उपयोगी है? तो प्रभु कहते हैं, जिस पुरुष में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उसके गुण, प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठपूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, प्रभु में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 90वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। पिछले श्लोक का जब आप श्रवण करेंगे तो साधन आपको ज्ञात हो जाएगा। जिस पुरुष की सगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की प्रतिमा आदि की सेवा, पूजा अर्चना करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। और जिस पुरुष का सगुण सकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यवहारिक और लोकहित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है,
तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता है, ऐसे पुरुष के लिए इस श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। सुगम और उपयोगी है। अब 6ठे श्लोक के कथनानुसार, जो पिछला 6ठा श्लोक था 12वें अध्याय का, उसके अनुसार सभी कर्मों को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के कथनानुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना, भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना, तथा इस श्लोक के कथनानुसार यानी श्लोक 11 के कथनानुसार सभी कर्मों का फल का त्याग करना, जितने भी कर्म कर दें उसके फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों में क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक है? एक विचारणीय प्रश्न है। तो प्रभु कहते हैं समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों के फल का त्याग कर देना, ये तीनों ही कर्म योग है। ये तीनों ही कर्म योग है और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है, प्रभु की प्राप्ति है। अतः फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया जा गया है। सभी कर्मों को भगवान में अर्पण करना, सभी कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए सभी कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति की प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इसका मुख्य भेद है। सर्व कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या समझता? मैं भगवान के हाथों की कठपुतली हूँ, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे मन बुद्धि और इंद्रिय आदि जो कुछ है सब भगवान के हैं और भगवान ही इनमें अपनी इच्छा अनुसार सभी कर्म करवाते हैं। उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव जो हैं, इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उसके फल में किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं रहता। उसे जो कुछ भी प्रारब्धानुसार सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वह सदा ही इसे भगवान का प्रसाद समझकर प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। अतः उसका सब में संभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। भगवदार्थ कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधक की भांति यह नहीं समझता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, प्रभु मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी और परम सुहृदय है। उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है।
उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतः वह भगवान को समस्त जगत में, सारे जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा, सेवा आदि के कर्मों में वह लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की आज्ञा अनुसार, उसकी जितनी भी क्रियाएं होती है वे भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अतः उन सभी क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं, और न यही समझता है कि मैं भगवान के लिए सभी कार्य कर रहा हूँ, सभी कर्म कर रहा हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप तथा वर्ण के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के लिए खान पान आदि सभी शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतः यह समस्त कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता है। इससे उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधन का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधकों की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण 3 तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए। अब 6ठे श्लोक से 8वें तक अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया है। इससे यह शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। कर्म फल के त्याग का क्या महत्व है वो अगले श्लोक 12 में बतलाया गया है। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासतः, श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांति अनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग जो है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जैसे ही हम त्याग देंगे हमें परम शांति मिलेगी, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया है श्लोक में,
अभ्यासात यानी अभ्यास। अभ्यास शब्द किसका वाचक है और ज्ञान शब्द किसका, तथा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। यहाँ जो अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में से केवल अभ्यास मात्र का वाचक है, अभ्यास योग नहीं, केवल अभ्यास का ही वाचक है। अर्थात सकाम भाव से प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र पाठ, वेदाध्ययन, भगवान नाम जप, प्रभु का नाम का जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यहाँ अभ्यास है, जिनमें न तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न ही कर्म फल का त्याग ही है। अभिप्राय यह है कि 90 श्लोक में जो योग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हो ऐसे अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास रहित ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है, परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल की इच्छा का ही त्याग है, क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हो उस ज्ञान के साथ अभ्यास, ध्यान और कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपयुक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक है, अभ्यास भी और ज्ञान भी। श्रद्धा भक्ति और निष्काम भाव के संबंध में श्रद्धा भक्ति और निष्काम भाव कोई भाव नहीं, निष्काम भाव के संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। फिर भी दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास जो है वो जो है भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं है और न हो सकता है जितना कि अभ्यासहीन विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का कारण है, हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। अब एक प्रश्न है, कर्म फल त्याग जो इस श्लोक में आया है, कर्म फल त्याग जो है यह किसका वाचक है और उसे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? अब इसका उत्तर सुन लीजिए। 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है, 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है, उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता
मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में लाभप्रद नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति में कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। अब एक प्रश्न और भी है कि त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है क्या? किस कथन से? त्याग से तत्काल तुरंत शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? तो इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक के सभी भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं हो सकता, लेट का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि विषयासक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि इन सभी साधनों में कर्म फल भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो कि संसार में झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा कर्म से सात्विक और निर्वृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी है। उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग की भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ फल के त्याग की भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नतियों में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है। वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषयक क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषयक क्रिया ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य है। क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम में से ही संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं, कभी नहीं। अतः कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे। वह क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। तो बंधुओं, श्लोक 12 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही बताएंगे। ध्यानपूर्वक अगर इसका श्रवण करेंगे तो इसके में छिपे गुण रहस्य को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रभु शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।